फैटी लिवर से डायबिटीज़ होती है या डायबिटीज़ से फैटी लिवर होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि दोनों ही, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको हो रही है तो दूसरी चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ कि अगर फैटी लिवर है तो आपको शुगर हो सकती है और अगर शुगर है तो आपको फैटी लिवर हो सकता है, और ये विशेष साइकिल है जो चलती रहती है। पहले हम समझेंगे कि फैटी लिवर से शुगर कैसे हो रहा है, क्योंकि जब फैट टिश्यू सेल्स बिल्डअप हो गए हैं, वेट गेन हो गया है, लिवर के आसपास वो डिपॉजिट हो गए हैं, लिवर का साइज बढ़ गया है, सूजन बढ़ गई है, ऐसे में आपको इंसुलिन रेजिस्टिविटी डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आप चीज़ खाते हैं, लिवर में इंसुलिन है जो उसको शुगर में कन्वर्ट करके बॉडी को एनर्जी देता है और आप अपने काम कर पाते हैं और वो एनर्जी को ब्रेक डाउन करता है। बट यहीं पे जब फैट टिश्यू का बिल्डअप हो जाता है तो वो इंसुलिन उस खाने की चीज़ तक पहुंच ही नहीं पाता, उस सेल तक पहुंच ही नहीं पाता, एनर्जी को वो पहुंचा नहीं पाता और वो ब्लड में ही घूमना शुरू कर देती है शुगर, जिसकी वजह से आपकी शुगर हाई रहती है और इसको हम इंसुलिन रेजिस्टिविटी कहते हैं और आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स और एड ऑन हो जाती है। अब पैनक्रियाज को क्या करना होता है? इंसुलिन निकालना होता है। जब वो सेल में नहीं जा पाता, सेल डिमांड करते हैं एनर्जी की, तो पैनक्रियाज बोलता है और इंसुलिन को निकालो और इंसुलिन को बनाओ, और इतना इंसुलिन वो बनता रहता है, सेल में वो पूरी तरीके से जा नहीं पाता, टूट नहीं पाता और वो ब्लड में घूमता रहता है, पैनक्रियाज थक जाता है और आपका इंसुलिन रेजिस्टिविटी और क्रिएट हो जाती है और आप शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आपको शुगर है तो फैटी लिवर कैसे बन रहा है, अब इसी को हम रिवर्स कर देंगे। जब आपका शुगर है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो वहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बनी हुई है। ऐसे में क्योंकि सेल तक इंसुलिन जा नहीं पा रहा, वो शुगर तोड़ नहीं पा रहा या खाने को शुगर में तोड़ नहीं पा रहा, एनर्जी को वो नहीं ब्रेक डाउन कर पा रहा, तो वो ब्लड में ही घूमना शुरू कर देता है। ब्लड में जब घूमना शुरू कर देता है तो वो साथ साथ फैट टिश्यू का बिल्डअप करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर भी हो जाता है और एक्सेसिव वेट गेन की वजह से भी फैटी लिवर आपका डेवलप हो जाता है। तो ये विशेष साइकिल है, चाहे आपको फैटी लिवर हो तो आपकी संभावना बढ़ जाती है शुगर टाइप 2 होने की, और अगर आपको शुगर है तो फैटी लिवर होने की संभावना ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। विशेष साइकिल है, दोनों रिलेटेबल हैं, तो दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ है तो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है ताकि दूसरी चीज़ ना आए। लाइक अ ट्विन ब्रदर, अगर एक आ रहा है या ट्विन सिस्टर बोल सकते हैं, अगर एक आ रहा है तो पीछे पीछे दूसरा ज़रूर आएगा, तो आपको ये मेंटेन करने की ज़रूरत है। मेंटेन करने के लिए क्या करना है? अगर फैटी टिश्यू डेवलप हो रहे हैं, फैटी लिवर बन रहा है, तो वहीं पे अपने वेट को कट डाउन करें, खाने पीने की चीज़ों में बदलाव करें, अपने शुगर को मॉनिटर करते रहें, टेस्ट कराते रहें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें और वेट मैनेजमेंट करके आप अपने फैट टिश्यूज़ को काटें, फैटी लिवर को रिवर्स करें ताकि शुगर ना हो। अब अगर शुगर आपको हो रहा है तो वहाँ पे शुगर को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, शुगर को रेगुलेट करने की ज़रूरत है और वहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो आप जितने भी स्टार्ची फूड्स हैं, जैसे आलू है, चावल है, चिप्स हैं, मीठा है, ये सारी चीज़ें आप कट डाउन कर दें। आप हेल्दी फैट्स खाएं, ट्रांस फैट ना खाएं, आप प्रोटीन इंटेक रखें डाइट में और कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके शुगर को रिवर्स करते हुए मेक श्योर करें कि आपको फैटी लिवर ना हो। आयुर्वेदिक हर्ब्स आप चूज कर सकते हैं शुगर को मेंटेन करने के लिए, फैटी लिवर को मेंटेन करने के लिए, और एक सही होलिस्टिक अप्रोच से दोनों ही बीमारियों से बच सकते हैं। अगर नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही साइलेंट किलर्स हैं और ये दोनों ही आपका लिवर फेलियर और लिवर डैमेज कर सकते हैं, मल्टीपल आपके ऑर्गन डैमेज तक कर सकते हैं, उस नौबत तक नहीं पहुंचना तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और दोनों ही बीमारी से बचें। थैंक यू एंड टेक केयर।